हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बोटनेक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। इसकी मार्किंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। पिछली जो हमारी वीडियो थी उस वीडियो में के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि आपको उस वीडियो में जो भी हमने मार्किंग्स की थी वो क्लियर विजिबल नहीं हो पाई। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ध्यान रखूँगी कि आपको मार्किंग्स और जो मेजरमेंट्स है वो अच्छी तरीके से दिखाई दे। अब हम अपनी कुर्ती की कटिंग स्टार्ट करते हैं। कुर्ती की कटिंग करने से पहले हमें अपने मेजरमेंट्स को देख लेना है। इस तरीके से हमें अपने सभी मेजरमेंट्स को लेना होगा। अगर आपने हमारी मेजरमेंट लेने वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बोटनेक कुर्ती की कटिंग किस तरीके से करते हैं ये करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको इस तरीके से हमने पिछली वीडियो में आपको फैब्रिक को किस तरीके से फोल्ड किया जाता है ये बताया था। आपको उसी तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करना है। अब पिछली वीडियो में हमने डीप नेक जब कुर्ती बनाई थी तो उसमें हमने फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग कट किया था, बट यहाँ पर हमें बैक और फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ ही कट कर लेने हैं। पिछली वीडियो में हमने दोनों में शोल्डर्स को अलग अलग माइनस करना था, इसीलिए हमने दोनों पार्ट्स को अलग अलग कट किया था। इसीलिए इस वीडियो में हम दोनों पार्ट्स को एक साथ ही कट करेंगे। तो हमने इसे इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। सबसे पहले जो आपकी सबसे हेवी वाली मार्किंग है, मतलब चेस्ट, मतलब जो आपकी हिप की मार्किंग होती है वो सबसे बड़ी साइज़ होती है। तो हिप में आपको 6 इंच प्लस करना है। उसके बाद आपको उसे 4 से डिवाइड करना है और फिर जितना भी आता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने फैब्रिक को फोल्ड करना होता है। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। हमने अपने फैब्रिक को अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लिया है। ये हमारा डबल फोल्ड पर है। इसे हमें इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है। ये हमने अपनी लेंथ से, यहाँ पर हमने जो मार्किंग की है ये मार्किंग हमारी कुर्ती की लेंथ से 4 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्क की है। अब हमें इसे इस तरीके से इसी के बराबर एक बार और फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से हम अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखेंगे। जितनी भी आपकी लेंथ की मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें 4 इंच प्लस करके ऐड करना है। पिछली वीडियो में हमने विदाउट डार्ट वाली कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग की थी। इस वीडियो में हम इस कुर्ती में डार्ट भी डालने वाले हैं। तो डार्ट की मार्किंग किस तरीके से करना है ये हम आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझाएंगे। अगर आप डार्ट नहीं डालना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप प्रॉपर फिटिंग चाहते हैं तो डार्ट डालने से बिल्कुल परफेक्ट अपनी फिटिंग आपकी कुर्ती में आएगी। इसीलिए आपको डार्ट डालना चाहिए। इस तरीके से हमें दोनों को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है और प्रेस लगा लेनी है। यहाँ से भी आप दूसरी साइड से भी इसे मेज़र कर लें कि हमारा ये प्रॉपर फोल्ड हुआ है या नहीं। अब हमें अपनी कुर्ती की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम अपने शोल्डर्स की मार्किंग करेंगे। इस तरीके से हमने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है और इस पर हमने अच्छी तरह से प्रेस को लगा लिया है। अब हमें अपनी कुर्ती की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मार्किंग हमारे मेजरमेंट देख लेने हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाता है ये बता दिया था, तो आप वो मेजरमेंट जाकर देख सकते हैं। हमारे सभी मेजरमेंट मैंने आपको पहले ही वीडियो में स्टार्टिंग में दिखा दिए हैं। इसमें से आपको अपने सिर्फ नेक के मेजरमेंट को नहीं देखना है। नेक हमारा बोट नेक होगा तो छोटा होगा। तो हम किस तरीके से कटिंग करेंगे, सबसे पहले हमें अपने शोल्डर्स की मार्किंग करनी है। तो जो भी आपके टोटल शोल्डर्स हैं उसका आपको हाफ पर इस तरीके से मार्क करना है और जो आपकी ओन फोल्ड वाली साइड है वहां पर से आपको इसे मार्क करना होगा। तो हमारे 15.5 इंच के शोल्डर हैं, तो इस तरीके से हम 7.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। पहले तो आपको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आपके फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेना है। इसके बाद में आपको नीचे से आपके शोल्डर की मार्किंग करनी होगी। अब हम अपने शोल्डर का हाफ पार्ट करेंगे। तो हमारा शोल्डर 15.5 इंच है, तो इस तरीके से हम 7.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। इसके बाद में अगर आप बोट नेक कुर्ती बना रहे हैं तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से जो हम 1 इंच डाउन जाते हैं वो हमारे बोट नेक कुर्ती के लिए हमें इसमें एक्स्ट्रा डाउन जाना होगा। तो हम
किस अकॉर्डिंग इसमें डाउन जाएंगे ये देख लेते हैं। तो अगर आपके जो शोल्डर्स हैं, अगर शोल्डर्स आपके 13 इंच के हैं तो आपको यहाँ से 1 इंच ही डाउन जाना है। अगर 13 इंच से आपके शोल्डर्स ज़्यादा हैं तो फिर आपको यहाँ से 1.5 इंच नीचे जाना है। तो हमारे 15.5 इंच के शोल्डर्स हैं तो हम यहाँ से 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से शोल्डर का हाफ करना है और 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है। और फोल्डिंग साइड से हमें इस तरीके से 2.5 इंच पर मार्क करना है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपकी ये वाली जो मार्किंग है और आपकी 2.5 इंच वाली मार्किंग दोनों को आपस में मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद में आपको अपनी चेस्ट लाइन निकालनी होगी। तो चेस्ट लाइन निकालने के लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको अपनी कुर्ती को स्लीवलेस बनाना है तो आपको अपने फुल बस्ट चेस्ट, मतलब फुल बस्ट जो आपका होता है, फुल बस्ट में आपको डिवाइड बाई 6 करना है। और अगर स्लीवलेस कुर्ती है तो उसमें आप +1/2 इंच ऐड करेंगे। और अगर आपकी स्लीव्स वाली कुर्ती है तो उसमें आपको फुल बस्ट को आपको 6 से डिवाइड करना होगा और उसमें आपको +1 इंच ऐड करना है, वही आपकी चेस्ट लाइन आएगी। तो इस तरीके से जो हमारा चेस्ट साइज है 35.5 है, इसे आपको पहले डिवाइड बाई 6 करना है, +1 इंच करेंगे तो हमारा जो चेस्ट साइज है वो आएगा जो हमारी आर्म होल की लाइन आएगी वो 6.91 पर आएगी। मतलब 6.25 इंच पर आपको इसकी मार्किंग करनी है। 7 इंच में आपको सिर्फ 6.25 भी नहीं, आपको 7 इंच में सिर्फ 1 पॉइंट जो है प्लेस करना है, ओनली 1, मतलब 7 ही समझ सकते हैं आप। सिर्फ एक लाइन आपको 7 से ऊपर पर मार्क करनी है। इस तरीके से हम अपनी चेस्ट लाइन को मार्क कर लेंगे। ये हमारा अपर चेस्ट वाली लाइन भी होगी और आर्म होल लाइन भी हमारी यही होगी। अब हमें इसे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद में आपको अपनी हिप लाइन निकालनी है। वेस्ट लाइन हम बाद में निकालेंगे, पहले हम अपनी हिप लाइन को निकालेंगे। तो जितना भी आपका हिप लाइन कहाँ पर आएगी, जितना भी आपको कट रखना है वहाँ पर आपकी हिप लाइन होती है, जितना आपको कट रखना है। तो वो वाली मार्किंग हम कहाँ से करेंगे, जो हमारा ये शोल्डर है फुल शोल्डर और जो हमारा 2.5 वाली मार्किंग है, इन दोनों मार्किंग्स को हमें इस तरीके से सेंटर लेकर एक मार्किंग करनी है। अब हम अपनी कुर्ती की लेंथ भी मार्क करेंगे और नेक मार्क करेंगे। और इसके अलावा हमें अपनी जो भी साइजेस लेंथ में मार्क करनी है वो हमें इस सेंटर से ही करनी है। पर हम हमारी जब भी चेस्ट लाइन को मार्क करते हैं तो हमें जो ये शोल्डर हमने डाउन किया है वहाँ से हमें अपनी चेस्ट लाइन को मार्क करना होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हमारी ये जो बोट नेक कुर्ती है, तो हमारी ये कुर्ती सब तरफ से पैक रहेगी और इसका नेक छोटा ही रहता है, तो इसके लिए आपको इसमें लूजिंग भी ऐड करनी पड़ेगी। तो ये हमारी पैक कुर्ती रहेगी तो इसमें आपको लूजिंग भी ज़्यादा ऐड करनी होगी। इसके बाद में अब हम पहले अपनी हिप लाइन को निकालेंगे। तो इस तरीके से जहाँ पर हमने सेंटर पर मार्किंग की है, हमारी हिप लाइन 21 पर है। तो जितना भी आपकी हिप लाइन आपको लेनी है उससे आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा पर मार्क करना है। तो हमने 21.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब आपको इस लाइन को स्ट्रेट कर देना है। इस तरीके से हमने अपनी चेस्ट लाइन, हिप लाइन निकाल ली है। अब हमें अपनी वेस्ट लाइन कहाँ पर निकालनी है। वेस्ट लाइन निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी चेस्ट लाइन आई है और जो आपकी हिप लाइन आई है वहाँ पर इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे और इंच टेप को फोल्ड करके इसके सेंटर पर हम एक मार्किंग कर लेंगे। इस लाइन को भी हम स्ट्रेट करेंगे। आप चाहें तो नीचे लेंथ पर भी एक मार्किंग कर सकते हैं। हम लेंथ पर बाद में मार्किंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा इसमें जो भी होगा निकल जाएगा। और आपको जब भी टक्स वाली कुर्ती बनानी है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके फ्रंट पार्ट की लेंथ है वो आपके बैक पार्ट की लेंथ से 2 इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए। क्योंकि जब हम इसमें टक्स ऐड करते हैं तो जो हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसीलिए आपको जब भी आप अपने फ्रंट पार्ट में टक्स लगाएंगे तो फ्रंट पार्ट को आपको बैक पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ही मार्क करना है। मार्जिन हमारा सारा अलग ही रहेगा, बट जितना आपका फ्रंट पार्ट है उससे आपको बैक पार्ट को 2 इंच एक्स्ट्रा ही मार्क करना है। अब हमें अपनी कुर्ती में अपने चेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड, हिप राउंड की मार्किंग करनी है। तो इस मार्किंग को हम किस तरीके से करेंगे ये देख लेना है।
इसके पहले हमें अपने जो फुल बस्ट है उसकी भी मार्किंग करनी होगी। तो फुल बस्ट की मार्किंग हम कहाँ पर करेंगे, जो हमने ये शोल्डर का सेंटर लिया था यहाँ से हमें अपने शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट को मार्क करना है। शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट हमारा जितना भी होगा वही हमारा फुल बस्ट की मार्किंग होगी। हमारा शोल्डर टू अपेक्स 9.5 इंच है, तो आप इसमें ½ इंच एक्स्ट्रा ऐड करें तो 10 इंच पर हमें इस तरीके से मार्किंग करनी है। यहाँ से हम 10 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारा फुल बस्ट का मार्किंग है। इसके बाद में हमें इसमें अपने वेस्ट राउंड, चेस्ट राउंड, हिप राउंड की मार्किंग करनी है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम अभी बोटनेक कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं। तो हमेशा हमें जब भी बोटनेक कुर्ती की हम कटिंग करते हैं तो बोटनेक हमारा नेक पूरा पैक होता है, पूरी कुर्ती हमारी ज़्यादा इसमें पूरी फिटिंग की हमारी ये कुर्ती होती है, और जो इसका नेक होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो इसके लिए आपको इसमें लूजिंग को ऐड करना होगा। और जो बोटनेक कुर्ती होती है वो ज़्यादा फिटिंग की होती है, तो इसमें हमें लूजिंग भी ज़्यादा ही ऐड करनी पड़ेगी। तो आप अपने कुर्ती में लूजिंग किस तरीके से ऐड करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको अपने अपर चेस्ट में किस तरीके से लूजिंग ऐड करनी है। अपर चेस्ट आपका जितना भी होगा उसमें आपको 4.75 ऐड करना है। उसके बाद में आपका जो फुल बस्ट है उसमें आपको 3.75 का मेजरमेंट 3.75 का लूजिंग लेना है। इसके बाद में जो आपका वेस्ट राउंड होगा उसमें भी आप 3.75 का लूजिंग लेंगे। इसके बाद में जो आपका हिप होगा, हिप में आपको 2.75 का लूजिंग रखना है। इसी तरीके से आपको सभी बोटनेक कुर्तीज में आपका जो भी चेस्ट साइज है या फिर जो भी वेस्ट साइज है, जो भी हिप साइज है, सभी के अकॉर्डिंग आपको इसी साइज के अकॉर्डिंग आपको इसमें लूजिंग को ऐड करना है। अब हम अपने चेस्ट राउंड की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए हमें सभी मार्किंग्स को निकाल लेना है। तो हमें क्या करना है, जो भी आपका चेस्ट, सबसे पहले अपर चेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो पहले तो आपको अपर चेस्ट प्लस आपको उसमें 4.75 करना है। उसके बाद में आपको इसे 4 से डिवाइड करना है। फिर जितना भी आपका आएगा वहाँ पर आपको अपने अपर चेस्ट की मार्किंग करनी है। इसी तरीके से जब आपका फुल बस्ट होगा तो फुल बस्ट प्लस इसमें 3.75 हम करेंगे और इसे भी हम डिवाइड बाई 4 करेंगे। जितना भी आपका आएगा वहाँ पर आपको अपने फुल बस्ट की जगह पर मार्किंग करनी है। इसी तरीके से वेस्ट राउंड प्लस 3.75 डिवाइडेड बाई 4, जहाँ जितना भी आपका वेस्ट राउंड आएगा उतने पर आपको मार्किंग करनी है। अब आपको अपना हिप राउंड प्लस इसमें 2.75 का लूजिंग डिवाइड बाई 4, इसमें मार्जिन हम अलग से ऐड करेंगे, ये हम सिर्फ लूजिंग ऐड करना आपको बता रहे हैं। अब आपका ये जितना भी मेजरमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें फिटिंग की मार्किंग करनी है। इसी तरीके से हमने अपनी सभी मार्किंग्स को निकाल लिया है। हमारा जो अपर चेस्ट है 9.81 आया है और फुल बस्ट हमारा 9.81 आया है। वेस्ट राउंड हमारा 8.68 आया है और हमारा जो हिप राउंड है 10.93 आया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो अपर चेस्ट और फुल बस्ट ये हमारा दोनों बराबर आया है। ये आपका चेंज भी आ सकता है। अगर आपका ये चेंज आता है, जिस तरीके से आप इसे मेजर करेंगे, अगर आपका जो भी अपर चेस्ट है उसमें आप लूजिंग ऐड करने के बाद जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपकी अगर ये दोनों मार्किंग्स अलग अलग आएगी तो आपको अलग अलग के हिसाब से ही इसे मार्क करना है। हमारे यहाँ पर दोनों सेम है तो हम सेम के अकॉर्डिंग ही इसे मार्क करेंगे। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे अपनी कुर्ती पर। सबसे पहले हम अपने अपर चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो अपर चेस्ट हमें 9.81 पर मार्क करना है, तो इस तरीके से हम 9.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। ये हमारा अपर चेस्ट हुआ। 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर रही हूँ। कुर्ती में हमें कभी भी ज़्यादा मार्जिन ऐड नहीं करना है, क्योंकि जितनी कम आप इसमें मार्जिन ऐड करोगे उतना ज़्यादा आपकी कुर्ती में फिनिशिंग दिखाई देगी। अगर आप चाहें तो इसमें 1 इंच का मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर रही हूँ। इसी तरीके से आपका फुल बस्ट जितना आएगा
फुल बस्ट भी हमारा सेम ही है, तो हम 0.25 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे। और जितना हमने यहाँ पर मार्जिन ऐड किया है 1.5 इंच का, यहाँ पर भी हम 1.5 इंच का मार्किंग कर लेंगे। अब हमें अपने वेस्ट राउंड को मार्किंग करना है। तो वेस्ट राउंड हमारा 8.68 आया है, तो हमें 8.5 से थोड़ा सा ज़्यादा इसे मार्क करना होगा। इस तरीके से हम अपने वेस्ट राउंड की भी मार्किंग करेंगे। इसमें भी हम 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे। और मार्जिन आप यहाँ पर भी जितना ऊपर आपको जितना मार्जिन देना है, सभी जगह पर मार्जिन आपको सेम ही देना है। लूजिंग हम सब जगह पर अलग अलग देंगे, बट हमें मार्जिन जो है वो सभी जगह पर सेम ही देना है। सिर्फ हम जो हिप राउंड है यहाँ पर हम यहाँ पर मार्जिन कम रखेंगे। अब हमें अपने हिप राउंड की मार्किंग करनी है। तो हमारा जो हिप राउंड है 10.93 आया है, तो हम इस तरीके से 11.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको 1 इंच का मार्जिन देना है। 1 इंच आपको यहाँ पर जब हम चौक को फोल्ड करेंगे तो 1 इंच हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको इसकी मार्किंग कर लेनी है। अब हम अपनी लेंथ वाली साइड में भी मार्किंग करेंगे। अब हमें अपनी लेंथ की जगह पर भी मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से हम इसे ऊपर कर लेते हैं। और जितनी भी आपको कुर्ती की लेंथ रखनी है उससे आपको 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और आपको इस चीज़ का लेंथ का मार्क करते समय ध्यान रखना है कि जो आपका फ्रंट पार्ट है उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है। ये हमारा जितना भी होगा हम इसे पूरा ले लेंगे। 44 इंच पर हमारा ये आया है, हम इसे एज इट इज़ पूरा नीचे तक कट कर लेंगे। जितनी भी हमारी लेंथ आएगी हमें पूरी लेंथ इसमें रखनी है। बस हम यहाँ से इसे इस तरीके से कॉर्नर पर ही मार्किंग कर देते हैं। इसके बाद में जो हमने हिप के यहाँ पर मार्किंग की थी, ये मार्किंग आपकी जितनी भी आई है ये हमारी 11.25 इंच पर हमने मार्किंग की थी, तो नीचे भी हमें 11.25 इंच पर ही मार्किंग करनी है। और हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था, तो 1 इंच का यहाँ पर भी हम मार्जिन ले लेंगे। ये वाला मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें भी आप अपने फैब्रिक को चाहें तो यहाँ तक भी फोल्ड कर सकते हैं। तो जो इतना आपका ये फैब्रिक वेस्ट जाएगा ये भी नहीं जाएगा। हमने इसे मेज़र करके नहीं रखा है, इसीलिए ये हमारा इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा हो गया है। बट कोई इशू नहीं, हमारी जो स्लीव्स है वो इतने पार्ट में आ जाएगी। इस तरीके से अब हमने जितनी भी मार्किंग की है इन मार्किंग्स को हम इस तरीके से आपस में मिलाएंगे। सबसे पहले हम फिटिंग वाली लाइंस को फिटिंग वाली लाइंस के साथ मिलाएंगे। ये हमारी वेस्ट राउंड की फिटिंग की मार्किंग है और इसे हमें यहाँ से इस तरीके से मिलाना है। चेस्ट को हमें अपर चेस्ट और चेस्ट वाली लाइन को सेम एज इट इज़ मिला देना है। अब मार्जिन को मार्जिन के साथ इसी तरीके से मिला देंगे। नीचे भी हमें इसी तरीके से मिलाना है और ये वाला मार्जिन हमें नीचे वाले मार्जिन के साथ बराबरी से मिलाना है। अगर किसी को कुर्ती का दामन ज़्यादा बड़ा चाहिए तो आप इससे 1 इंच बाहर की तरफ जा सकते हैं, पर आपको इससे ज़्यादा बाहर जाना नहीं है, इतना ही आप इसमें ले सकते हैं। इसके बाद इतनी मार्किंग होने के बाद अब हमें अपने आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल की मार्किंग हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इसके लिए आपको अपने शोल्डर्स कितने रखने हैं ये देखना है। तो हमारी ये बोटनेक कुर्ती है, तो बोटनेक कुर्ती में हमें शोल्डर जो है माइनस करने की ज़रूरत नहीं होती, बट जो हमारे नेक में क्रीज आती है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सिर्फ 1/2 इंच अपने शोल्डर्स को माइनस कर देंगे। इससे हमारे जो शोल्डर है इसमें क्रीज बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब आपको ये चीज़ मेज़र करनी है। ये हमारा 7.25 इंच पर आया है, तो यहाँ पर भी इस तरीके से हम 7.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब हमें इस लाइन को स्ट्रेट कर देना है। इस तरीके से हमें इस लाइन को स्ट्रेट करना है। इसके बाद में जो हमारी ये लाइन आई है इस लाइन का हम सेंटर निकालेंगे। इस तरीके से हमें रखना है इंच टेप को और सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पार्ट में
इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब हमें जो हमारी ये मार्किंग है, यहाँ से हमें जब भी हमारी बोट नेक या कॉलर वाली कुर्ती होती है तो उसके लिए हम यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ आते हैं, सिर्फ जो हमारा फ्रंट आर्म होल है उसे ड्रॉ करने के लिए। और हम एक मार्किंग यहाँ से 1/2 इंच अंदर तक करेंगे, तो ये हमारे बैक आर्म होल की मार्किंग होगी। अब हमें ये हमने आपको बताया था कि आर्म होल से आपको ऊपर कितनी मार्किंग करनी है, तो ये हमारे सभी साइज़ के लिए अलग अलग होता है कि हमें यहाँ से कितना जाना है। हम हमारे चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ से 0.75 बाहर की तरफ लेंगे। ये वाली चीज़ मैं आपको एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाऊंगी कि किस साइज़ में हमें ये मार्जिन कितना रखना है। मैं आपको अलग वीडियो इसमें इसके लिए बना दूंगी, आप उसमें इसे चेक कर सकते हैं। हम हमारा जो 35.5 इंच जो है फुल बस्ट, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ से 0.75 लिया है। अब हमें अपने सबसे पहले फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से जो हमने सभी मार्किंग्स की है उन मार्किंग्स को इस तरीके से मिलाते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है और अपने फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर देनी है। इस तरीके से फ्रंट आर्म होल हमने मार्क किया है। अब हमें अपने बैक आर्म होल को, ये जो हमने 1/2 इंच बाहर की तरफ लिया था, ये 1/2 इंच हमें अपने आर्म होल से 1/2 इंच बाहर लेना है। तो ये जो हमारी मार्किंग होगी ये हमारे बैक आर्म होल के लिए होगी। और इसी आर्म होल को हम इस तरीके से मिलाते हुए हमारा बैक आर्म होल भी ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है, हमें अपने नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की मार्किंग करने के लिए हमें यहाँ पर देखना होगा कि हमें अपना जो शोल्डर, रेडी शोल्डर्स हमें कितने चाहिए। आप इसे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको जितने भी शोल्डर्स रेडी चाहिए। हमें यहाँ पर 2 इंच के रेडी शोल्डर चाहिए, तो हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरीके से 2 इंच हमारे रेडी शोल्डर है, तो हम 3 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। यह आपके अकॉर्डिंग है, अगर आप कम चाहते हैं तो कम पर भी मार्क कर सकते हैं। अब हमें अपने रेडी शोल्डर्स की मार्किंग करनी है। तो जितने भी आपको रेडी शोल्डर्स रखने हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसे मार्क करना है। तो जितने भी आपको रेडी शोल्डर रखने हैं, अगर आप 1.5 इंच के रेडी शोल्डर रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, पर जितने भी आपको अपने रेडी शोल्डर रखने हैं उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा पर मार्किंग करनी है, क्योंकि जो आपका 1/2 इंच है यहाँ से स्टिचिंग में चला जाएगा और 1/2 इंच हमारा नेक वाली साइड से स्टिचिंग में जाएगा। इस तरीके से हम 2 इंच के हमें अपने रेडी शोल्डर्स रखने हैं, तो हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। तो हमारे जो नेक की ब्रॉडनेस है इस तरीके से आ जाएगी। हमारी जो ये नेक की ब्रॉडनेस है ये 4.25 इंच पर आई है। अब हमें अपने नेक के शेप को ड्रॉ करना होगा। अब हमें अपने नेक की मार्किंग करनी है। तो हमने अपने शोल्डर को मार्क कर लिया था। नेक की मार्किंग हमें जितनी करनी है आप अपने अकॉर्डिंग इसे ले सकते हैं। जो आपका ये आर्म होल का जो आपका अपने शोल्डर का सेंटर पॉइंट निकाला था, यहाँ से आपको इसकी मार्किंग करनी है। तो हमें अपना नेक 4 इंच पर रखना है। तो इस तरीके से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आपका यहाँ पर ये जितना आया है, नेक की जो ब्रॉडनेस हमारी यहाँ पर 4.25 आई है, तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से 4.25 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरीके से हमें एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है और इस बॉक्स में हमें अपने नेक के शेप को ड्रॉ कर देना है। तो हम अपने बोट नेक के शेप को इसमें ड्रॉ कर देंगे। और जब भी आप अपने नेक के शेप को ड्रॉ करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ये ऊपर से आपको 1/2 इंच छोड़ते हुए नीचे से ही शेप को ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारा 1/2 इंच ये स्टिचिंग में जाता है तो हमें यहाँ पर स्ट्रेट ही चाहिए होता है। इस तरीके से आपको इसकी मार्किंग कर लेनी है। अब हमें अपना इसमें फ्रंट और बैक नेक सेम ही रखना है, तो हम इसे एज इट इज़ सेम दोनों को कट कर लेंगे। अब हमें इसमें हमारा डार्ट लेना है। तो हम अपने सबसे पहले वेस्ट डार्ट को देखेंगे कि हमें वेस्ट डार्ट कहाँ पर चाहिए। तो जो आपकी फुल बस्ट वाली लाइन है इसी लाइन पर आपका वेस्ट का डार्ट आएगा। तो वेस्ट के डार्ट को आपको कितना लेना है, सबसे पहले अपने वेस्ट के डार्ट को लेने के लिए जो आपका फिटिंग वाला मार्किंग है वहाँ का आपको इस तरीके से इंच टेप को रखना है
और वहाँ से आपको सेंटर पॉइंट निकालना है। इस तरीके से सेंटर पॉइंट निकालना है और ऊपर से आपको अपने बस्ट, आपकी बस्ट लाइन यहीं पर थी, शोल्डर टू बस्ट, तो यहाँ से आपको अपने बस्ट टू बस्ट पॉइंट को मार्क करना है। तो हमारा जो बस्ट पॉइंट था, अपेक्स टू अपेक्स हमारा जो था 7.5 था, तो हमें इस तरीके से 3.5 एंड 1 पॉइंट एक्स्ट्रा पर मार्क कर देना है। ये हमारा बस्ट टू बस्ट पॉइंट है। अब ये आपका जो आया है, आपको यहाँ से इस तरीके से डार्ट को ले लेना है। तो आपको किस साइज के लिए कितना डार्ट लेना है पहले हम ये देख लेंगे। अब इस डार्ट को लेने के लिए जो हम साइड डार्ट लेते हैं उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका चेस्ट 28 से 35 तक है तो आपको ये जो साइड डार्ट है इसे 1 इंच का रखना है। और अगर आपका चेस्ट साइज 36 to 40 है तो आपका अपना साइड वाला डार्ट 1.5 इंच का रखना है। और अगर आपका चेस्ट साइज 41 से लेकर 45 तक है तो आपको अपना ये साइड वाला जो डार्ट है 2 इंच का रखना है। और अगर 46 से जितना भी प्लस है आपका तो भी आपको इसे 2 इंच ही रखना है। इस तरीके से आपको अपने साइड डार्ट को लेना है। जितना भी आपका फुल बस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने डार्ट की जो चौड़ाई है उसे लेनी है। अब हम यहाँ पर इसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, हमारे चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग ये 1 इंच पर आएगा, तो इसे हमें 1 इंच पर लेना है। तो इस तरीके से हम इसे हाफ इंच दोनों साइड से मार्क करेंगे। तो हम इसे थोड़ा सा क्रॉस में मार्क करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बस्ट पॉइंट है वहां से हमें इस तरीके से 1 इंच नीचे आ जाना है और यहाँ तक आपको ये क्रॉस लाइन को ड्रॉ कर देना है। क्रॉस में हमें यहाँ पर डार्ट को डालना है। तो इस तरीके से आप क्रॉस में यहाँ जो आपकी बस्ट फुल बस्ट वाली लाइन है उससे आप 1 इंच नीचे आएंगे। यहाँ पर हम अपने डार्ट को डालेंगे और इस तरीके से फिर हम हाफ इंच दोनों साइड में मार्क कर देंगे। अब इन दोनों मार्किंग्स को हम अपना जो ये मार्किंग हमने लिया था इससे मिला देना है। इस तरीके से आपका जो ये साइड डार्ट है, यहाँ से ये साइड डार्ट है, तो साइड डार्ट डालने से आपकी जो साइड की क्रीज है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद में हमें अपने आर्म होल के डार्ट को मार्क करना है। तो आर्म होल के डार्ट को मार्क करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फ्रंट और बैक आर्म होल को इस तरीके से मेजर करना है। हमारा ये 10 इंच आया है फ्रंट का आर्म होल। बैक आर्म होल भी हम मार्क करेंगे। बैक आर्म होल हमारा 9.9 के आसपास आया है। 9 पॉइंट और 2 पॉइंट्स ऊपर है। मतलब हमारा जो ये गैप है 0.75 का गैप है। मतलब हमारा जो फ्रंट आर्म होल जितना आता है और बैक आर्म होल जितना आता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो उतना आपको यहाँ पर डार्ट लेना होता है। तो हमारा 0.75 का डार्ट आया है। तो इस तरीके से हम पहले तो हमारी जो ये आर्म होल लाइन है यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और इस मार्किंग को हम इस तरीके से ऊपर तक मिलाएंगे। हमारे बस्ट टू बस्ट सेंटर से हमें इसे मिलाना है। इसके बाद में हमें यहाँ पर अपना डार्ट 0.75 का लेना है। पॉइंट 75 का डार्ट लेंगे तो दोनों साइड में हम इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। 0.75 का हाफ करने के बाद 0.75 का हाफ करने के बाद दोनों साइड हमें ये मार्किंग कर देनी है। उसके बाद में आपको अपने बस्ट पॉइंट से इसे 2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है। और जब हम इसे
इसके बाद में ये जो हमने 2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग की है, यहाँ तक आपका ये डार्ट आएगा। इस तरीके से इस डार्ट को आपको लेना है। अब यहाँ पर ये हमारा डार्ट भी माइनस हो जाएगा। अब आपका जो इस वाली साइड में, जो फोल्डिंग साइड में जो डार्ट आया है, उसे आपको मेजर करना है। ये आपका डार्ट जितना भी आएगा, ये हमारा 3 इंच आया है, तो ये भी हमारा 3 इंच ही होना चाहिए। अगर आपका ये आगे पीछे होता है तो इसे आपको एक और आर्म होल इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा, बट हमारे ये दोनों लाइंस बराबर ही आ रही हैं, तो इसमें हमें सेकेंड आर्म होल को मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपको अपने डार्ट को लेना है। अब ये जब डार्ट हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें लेंथ में इसे एक्स्ट्रा क्यों लेना होता है। जब भी हम इसका जो ये डार्ट यहाँ से माइनस करेंगे, ये हम सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही करते हैं, तो जब हमारा ये डार्ट यहाँ से माइनस होगा तो क्या होगा कि हमारी जो कुर्ती की लेंथ है वो साइड से कम हो जाएगी। इसीलिए पहले आपको डार्ट लेना है, उसके बाद में आपकी जो कुर्ती की लेंथ है उसे आपको अपनी कुर्ती की बैक लेंथ के साथ में बराबरी से मिलाते हुए इसे करना होगा। इसीलिए आपको नीचे से जब आप उसकी चौक को फोल्ड करेंगे, नीचे से जब उसका कट आप फोल्ड करेंगे, उसके बाद ही आप अपनी जो फुल लेंथ है उसे मेज़र करके मार्किंग कर लें। उसके बाद में दोनों पार्ट्स को बराबरी से फोल्ड कर लेंगे। इसीलिए हम पहले इसमें एक्स्ट्रा ही लेते हैं। अब ये हमारी मार्किंग्स पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हमें जो हमारा बैक वाला आर्म होल है इसे कट करना होगा। बैक आर्म होल को कट करने के बाद हमें हमारे बैक पार्ट को यहाँ से निकाल लेना है और फ्रंट आर्म होल को भी कट करना है। नेक हमारा सेम रहेगा। नेक को हम अभी कट नहीं करेंगे, नेक हमें डायरेक्टली कैनवास पर ही स्टिच करना है, तो इसमें हमें नेक को कट नहीं करना। नेक को हम बाद में ही कट करेंगे। नेक को हमें किस तरीके से कट करना है हम ये भी देख लेते हैं। तो नेक को कट करने के लिए अब हम इसमें अपने नेक को कट करेंगे। तो नेक को कट करने के लिए हमने इस तरीके से अपने कैनवास को लिया है और इसे हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। और डबल फोल्ड करने से और सबसे पहले हमारा जो ये नेक का मार्किंग हमने किया है इसे हमें डार्क करना होगा। इस तरीके से डार्क करने के बाद आपको इसे अपने नेक पर इस तरीके से रखना है और आप जब इसे हल्का सा प्रेस करेंगे तो आपकी जो नेक की मार्किंग है आपके कैनवास पर आ जाएगी। इस मार्किंग को हम अपने कैनवास पर ट्रेस कर लेंगे। इसी तरीके से हमें अपने दोनों नेक को कट करना है। तो हमने अपनी मार्किंग्स को ले लिया है। अब हमें इस वाली लाइन को कट नहीं कर, इस वाली मार्किंग को हम अपनी दूसरी साइड पर भी पहले लेंगे। इस तरीके से हम इसे लेंगे और जो हमारा शोल्डर डाउन, जो हमारा शोल्डर गया है उसे भी हमें मार्क करना होगा। तो हमारा जो ये क्रॉस में शोल्डर है इसे भी आप इस तरीके से मार्क कर लें। अब आपको बाहर से 1.75 एक्स्ट्रा लेते हुए इसे बाहर वाली लाइन को इसकी कट कर देना है। ये आप जितना भी लेना चाहें आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम लेना चाहें तो कम भी ले सकते हैं। ऊपर की क्रॉस लाइन को भी हम कट कर देंगे। इस तरीके से हमें अपने नेक को कैनवास पर कट करना है। फ्रंट और बैक दोनों नेक आपको इसी तरीके से ट्रेस करके इस पर मार्क कर लेना है। अब हमने जो भी मार्किंग्स की है उसके हिसाब से हमें अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले आपको नेक को आपको कट नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखें। और इस तरीके से अपनी कुर्ती का पहले बैक पार्ट का जो आर्म होल है उसे कट कर लें। इसके बाद में इसे नीचे तक हम कट कर लेंगे। लेंथ को भी हम इसकी कट करेंगे।
नीचे से भी जहाँ आपकी लेंथ की मार्किंग आती है वहाँ तक आपको इसे कट कर लेना है। हमारा ये पूरा फैब्रिक हमने इसमें लेंथ के अकॉर्डिंग लिया है। जितना भी हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें इसे बैक पार्ट को कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग की है। अब आपको जो आपका बैक पार्ट है उसे आपको इसमें से हटा देना है। इस तरीके से हम इसके बैक पार्ट को अलग कर देंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें से फ्रंट आर्म होल को भी हमें कट कर लेना है। इस तरीके से हमने अपनी बोटनेक कुर्ती की कटिंग की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग भी देखेंगे, तो हम आपको स्टिचिंग में सभी छोटे छोटे पॉइंट्स बताएंगे कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आपकी कुर्ती की फिटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आए और परफेक्ट फिटिंग बनकर तैयार हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमारा चैनल अच्छी तरह से ग्रो हो सके और मैं इसी तरीके से आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।